अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट यशमा अली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और क्वारंटीन इंजॉय कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आप सब देखने वालों को नॉलेज किंगडम के में वेलकम करती हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ वो बहुत ही मिस्टीरियस टॉपिक है और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग भी। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती रहें। तो आप एक कमरे के अंदर दाखिल हुए हैं और अचानक से आपके दिमाग में एक लहर दौड़ती है जो अचानक से आपके दिल को छू जाती है और आप उस चंद एक सेकंड के एहसास से पहले वाकिफ़ होते हैं। हालांकि ये बिल्कुल एक नया एहसास होता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया या कभी आपको ऐसा मौका मिला? इस सिचुएशन को हम डीजा वू कहते हैं, जिसका मतलब होता है ऑलरेडी सीन, यानी पहले देखा हुआ। यानी आपने पहले कोई, जैसे आप किसी जगह पर जाएं और कुछ सेकंड्स के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आए कि आपने तो ये पहले जगह विज़िट की हुई है, या किसी ऐसे शख्स को देखकर ऐसा लगे कि आप इससे पहले कहीं मिल चुके हैं। 90% लोग अपनी ज़िंदगी में डीजा वू का एक्सपीरियंस करते हैं। क्या आपने भी कभी डीजा वू का एक्सपीरियंस किया? हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक दफ़ा डीजा वू का एक्सपीरियंस करता है। सेहतमंद दिमाग मुसलसल इसका एक्सपीरियंस नहीं करते। डीजा वू 8 से 9 साल की उम्र के बाद होता है और ये टीन एजेस लोगों में मोस्टली 20s में ज़्यादा होता है और बढ़ती उम्र के साथ साथ इसके एक्सपीरियंस में इजाफा हो जाता है। और एक मज़े की बात तो ये है कि ये फ़िनोमिना वेल एजुकेटेड लोगों में बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। ये ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं या नई से नई जगहों का विज़िट करते हैं, ऐसे लोगों में भी डीजा वू के फ़िनोमिना को एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। शायद इसलिए कि ऐसे लोग चूँकि ज़्यादा ट्रैवल करते हैं या इनका एक्सपोजर नई से नई जगहों से होता है और ये हालात और जगहें और वाक़यात इनके सबकॉन्शियस में बैठ जाती हैं, लेकिन बज़ाहिर उन्हें याद नहीं रहती। डीजा वू किसी दिमागी बीमारी की वजह से भी हो सकता है और ये तब भी रूनुमा होता है जब एक इंसान बहुत होते हैं। डीजा वू एक ख्याल की मौजूदा सूरत हाल है जो कि पहले भी वाक़या हो चुकी होती है और ये भी कि अगले चंद सेकंड्स के अंदर क्या होने वाला है ये भी हम जानते हैं, और इस लम्हे के गुजरते ही हम उस एहसास को भूल भी जाते हैं क्योंकि अगले आने वाले सेकंड्स और मिनट से हम बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं होते। इसके कुछ नज़रियात की तरफ बढ़ते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक हम पहले भी इस सिचुएशन से गुजर चुके होते हैं और एक ख़ास मंज़र या स्मेल हमें एकदम से चौंका देती है कि ये चीज़ हमने पहले कभी देखी या सुनी है। एक और रिसर्च के मुताबिक हम जब भी किसी चीज़ को देखते हैं या जब भी हमारा फर्स्ट एक्सपोजर होता है तो ये हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाती है, यानी ये हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में सब बैठ जाता है। और अगर हम इसी चीज़ का बार बार एक्सपोजर करते हैं तो ये चीज़ हमें हिफ्ज़ हो जाती है और ये हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में शामिल हो जाती है, और ये लॉन्ग टर्म मेमोरी हमें मुस्तक़बिल में होने वाले लम्हात को पहचानने में मदद देती है। हिंदुओं के अकीदा के मुताबिक इसके 7 दफ़ा पैदाइश होती है और उनके किसी न किसी ज़माने में वो ये काम कर चुके होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कुछ सेकंड्स के लिए ये एहसास गुजरता है कि वो ये काम पहले कहीं कर चुके हैं या वो इस मंज़र को पहले कहीं देख चुके हैं। यहाँ पर मैं एक और नज़रिया डिस्कस करना चाहती हूँ जिसके मुताबिक वालिदैन से औलाद के अंदर खुसूसियात मुंतकिल होती हैं, जिसके साथ साथ उनकी सोच भी उनके अंदर ट्रांसफ़र हो रही होती है। इसलिए वालिदैन अगर कोई काम कर चुके हों या कहीं जा चुके हैं तो ये चीज़ उनके बच्चों में महसूस की जा सकती है और बच्चों को यूँ लगता है जैसे वो ये काम कर चुके हैं। और एक नज़रिया के मुताबिक जब इंसान मुकम्मल तौर पर गहरी नींद सो जाता है तब इंसान की रूह उसके जिस्म से निकल कर कुछ काम सर अंजाम देती है और ये तमाम काम इंसान की लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर महफूज हो जाते हैं। और ज़िंदगी में जब कभी हकीकत में इंसान ये काम करता है तो उसके साथ डीजा वू की सिचुएशन पेश आती है। एक और नज़रिया के मुताबिक हम अपने टाइम कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं और कुछ तस्वीरें बना रहे होते हैं जिनमें से कुछ हकीकत से मुशाबहे होती हैं। साइंस के मुताबिक हमारे दिमाग की शरेआन के कंप्रेस हो जाने की वजह से भी डीजा वू की सिचुएशन हमारे साथ रूनुमा होती है। कुछ लोगों का नज़रिया है कि जब हम सोते हैं और ख्वाब देखते हैं तो ख्वाब में हम जो चीज़ देख रहे होते हैं, जिसका चीज़ का नज़ारा कर रहे होते हैं या जो कुछ हम महसूस करते हैं, तो जब कभी ज़िंदगी में हम हकीकत में ये सब देखते हैं तो हमारा दिमाग चौंक जाता है कि ये सब हमने पहले कहीं देखा है या महसूस किया है। मैं यहाँ पर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसा कि हम ख्वाब में देखते हैं कि हम एक सड़क से गुज़र रहे हैं जो कि नहायत खूबसूरत है
और इस सड़क के किनारे घने जंगलात हैं और हम मज़े से इस सड़क का नज़ारा कर रहे होते हैं। तो जब कभी हम ज़िंदगी में हकीकत में इस सड़क से गुज़रते हैं तो फ़ौरन से हमारे दिमाग में वो सारा मंज़र जो कि हमने ख्वाब में देखा होता है समझ आना शुरू हो जाता है और हम डीजावू के फेज़ में दाखिल हो जाते हैं। मेडिकल साइंस के मुताबिक हमारे दिमाग का एक हिस्सा टेम्पोरल लोब की ख़राबी की वजह से भी हमें डीजावू की सिचुएशन पेश आती है, जिसके मुताबिक हमारे दिमाग में मौजूद हिप्पोकैम्पस जो कि एक ब्रेन का एक पार्ट है एक्टिवेट हो जाता है, जो कि एक टाइम में 2 सर्किट्स को कंट्रोल कर रहा होता है। एक सर्किट हमारी बाहर की दुनिया में होने वाले वाक़यात को कंट्रोल कर रहा होता है, जबकि दूसरा हमारे माजी में होने वाले वाक़यात की खोज लगा रहा होता है। इन तमाम नज़रियात के बावजूद इन सब के हक़ाइक़ में बहुत फ़र्क है और आज भी इन सब नज़रियात को शक की निगाह से देखा जाता है और किसी एक नज़रिया को दुरुस्त नहीं माना जा सकता क्योंकि इनके कोई भी शवाहिद मौजूद नहीं हैं। अक्सर डीजावू के शिकार लोग ये समझते हैं कि दुनिया के वो अनोखे तरीन इंसान हैं जो कि डीजावू का शिकार हैं, हालांकि ये नज़रिया बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। इस दुनिया के 90% लोग डीजावू का शिकार हैं और सिर्फ 10% लोग ही इससे बच पाते हैं। डीजावू इस कायनात के राजों में से एक राज है और अभी तक इसके जानने की कोशिश जारी है, लेकिन अभी तक कोई खातिर ख्वाह सबूत पेश नहीं किए जा सके। चंद लम्हों के लिए होने वाला यह तजुर्बा दरअसल दिमाग में महफूज यादों में से किसी एक की गैर मामूली सी झलक है, जिसे रिपीट करना या इस पर गौर व फिक्र करना नामुमकिन है। ये एक खुदकार अमल है जो कभी भी कहीं भी पेश किया आया जा सकता है। आप में से कभी किसी ने डीजावू का एक्सपीरियंस किया? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंचती है। उम्मीद करती हूं कि आप सब देखने वालों को मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स करना मत भूलिएगा और जो हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस बर वक्त मिलते रहें। इसके साथ ही अपनी होस्ट यशमा अली को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।